है कि वट एवर यू राइट एटलीस्ट यू शुड राइट दैट प्रॉपरली। अगर आप कोई हाई फाई वोकैबुलरी नहीं भी यूज़ करें, दैट डजेंट मैटर, बट वट एवर यू आर स्पीकिंग, वट एवर यू आर राइटिंग, इट शुड बी करेक्ट। और इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कभी बेहतर हो ही नहीं सकती। इट्स अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कैन बी इम्प्रूव्ड विद लिटिल हार्ड वर्क। ये और एक चीज़ मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि कोई उस पर ना रहे कि जी मैं तो उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं तो वो जो अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वही पास कर जाते हैं। ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आए। Whosoever works hard will get the reward। टाट पे बैठे हुए ही लोग भी प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के, ठीक है। जो एक दरख्त के नीचे छोटी सी चटाई बिछा के और छोटे छोटे से स्कूल होते थे, वहाँ से भी लोग उठे हैं और CSP ऑफिसर्स भी बने हैं और दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन किए। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। वंस यू आर नॉट डिटर्मिन्ड देन डोंट डाइव इनटू दिस फील्ड। कूदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का एप्टीट्यूड ही ठीक नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं अगर पढ़ाने के लिए आई हूँ आपको, ठीक है, और अगर वॉलंटरली सर्विस मैंने ज्वाइन की है तो मैं आऊँ और कभी नहीं आऊँ यहाँ पे 1.5 घंटा ज़ाया करके चली जाऊँ कि हाँ ठीक है भाई मुझे कौन सा कोई पैसा दे रहा है तो मुझे कोई क्या कह सकता है। इट इज़ रॉन्ग। Once I committed anything, I should fulfill it properly। कमिटमेंट की है तो उसको पूरी करें, वरना बेहतर है ना करें। तो अगर आप CSS पढ़ना चाह रहे हैं, CSS के इम्तिहान में बैठना चाह रहे हैं, तो सिर्फ ये वैकेंसी फिल नहीं करें कि यू टेक दी सीट ऑफ अनदर कैंडिडेट, कि किसी और की सीट आपने ले ली, ठीक है। आप इम्तिहान में बैठ गए नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ, तो you will not get success। Once you have the clear understanding what you have to do, only then you will get the success, otherwise not। ये सिर्फ जनरल बातें हैं जो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि शायद आप लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करें और उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो all will go fine। And by preparing for CSS, it doesn't mean that your knowledge will restrict till the exam। It will help you। मैं जब CSS की तैयारी कर रही थी 2004 में, बैक इन 2004 एंड 2005, तो मैं पढ़ने के बाद ना ये कहती थी, मैं कहती थी चाहे मैं CSS ऑफिसर बनूँ ना बनूँ, हाँ मैं इंटेलिजेंट ज़रूर बन जाऊँगी। तो दैट वाज माय एप्टीट्यूड। मैं सिर्फ, और मैं इम्तिहान में बैठी ही नहीं, सीधी सी बात है। थ्राइस आई ट्राइड एंड आई डिड प्रिपरेशन, और मैं बड़ा अच्छा ठीक है अगले साल अगले साल अगले साल, लेकिन वो जो पढ़ा हुआ था दैट हेल्प मी इन वेरियस फील्ड्स। मुझे कहते हैं कि आपके अंदर एक खजाना तालीम है, खजाना कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे आप जॉब हासिल करो या ना हो। एंड नोबडी कैन स्टील योर इंटेलिजेंस। यहाँ से आपका कोई कुछ नहीं चुरा सकता है। माल ले जाएंगे, पैसा, ये सब कुछ ले जाएंगे, लेकिन जो आपके इधर है ना वो कोई नहीं चुरा सकता है। दैट इज़ योर कैपेबिलिटी, दैट इज़ योर एबिलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव दैट। क्लियर होगी बात? समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ? देखिए ये बातें आपको हर लोग बताते हैं। हम जो यहाँ पे आके खड़ा होता है ना इंसान, वो सिर्फ बातें इसलिए बताता है क्योंकि हम बहुत सारी दहाइयाँ देख चुके हैं। मेरी इस वक्त आप लोग, मेरी और आप लोगों की एज में आधा फ़र्क है, ठीक है। आई एम +42, तो आप लोग अभी सब कोई 25, 23, तो 20 साल का तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों से दुनिया में देख ली है ना चीज़ें। तो आई हैव सम विजडम, आई हैव सम रियल एक्सपीरियंस, और जो रियल एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करते हैं दैट हेल्प देम टू लीड। जैसे आप कहते हैं ना, कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए या डिप्टी कमिश्नर आके हमें जो वो बात बता के जाएंगे वो बड़ा नॉलेज वाली होंगी। वाई? बिकॉज यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड
that he has gone through with all the procedures. And when he is going all through with all the procedure, he can tell me accurate what I wanted to hear. ठीक है, आप उनसे सिर्फ इसी बात पे समझते हैं कि रियल लाइफ करके आए हैं और मुझे यही बातें सीखनी है। क्लियर होगी बात? चलें जी, लेट्स यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट, कल के लेक्चर को कौन जल्दी क्विकली समराइज करेगा? व्हाट वी टॉक्ड? हरी अप, हु इज गोइंग टू टेल मी? जस्ट टेल मी जनरली। Talked about how the subject of IR came into being after World War I in 1918. It came into existence because no state exists in a vacuum, and every state has to stay connected with the other. So we must also understand and learn how we can stay connected better. And yeah, that's all. Okay. Yes. Studied what is the purpose of the subject, study the subject, and how the subject can be included. Other than that, we discussed about the narrow and broader structure of the subject. Other than that, what type of issues are related to the So yesterday basically you all have got a general view, जैसे कि ना कहते हैं a bird eye view आपने थोड़ा सा लिया है कि what is basically international relations and what are we going to study here. ठीक है, चलें जी, let's continue. ये आ जाएगा इतना? Okay. So yesterday we stopped here when we were discussing the issues under study in IR. Now you have to study IR as a discipline. All right. So it's a new subject. The very first point, it's a new subject, and we will also study Westphalian system. So Westphalian, what do you mean by Westphalian? Westphalia, very good. So Treaty of Westphalia was the time Treaty of Westphalia 1648. This was basically the turning point of this subject, right? Whenever we want to study, we have to see the systems from this. If you go home and you Google down what is Treaty of Westphalia, you will get all the basic information that happened in that treaty, and later on the systems of international relation started, not as a separate subject, but it's a sub branches of all the main subjects. So what happened in that? Religious order to political order. अच्छा, बिफोर दैट ये जो पॉइंट है ना कि रिलीजियस ऑर्डर से पॉलिटिकल ऑर्डर पे आए, पहले हर बात ना मज़हब की बेस पे होती थी, नो मैटर मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, हिंदुइज़म, कोई भी मज़हब था, हर फैसला मजहबी तकाज़े को जहन में रख के किया जाता था. बट आफ्टर दिस ट्रीटी द पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजियस टू, अब सियासी लेवल पे बातें होनी थी. मज़हब
मज़हब को दे डू फॉलो, लेकिन अब मज़हब थोड़ा सा साइड पे हो गया था, ठीक है। मशवरा ज़रूर लिया जाता था विद ऑल दी मॉन्क्स, ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स, जितने भी इमाम थे, सब किसी को। अभी भी अगर आप देखें हमारी नेशनल कोई भी अगर मीटिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पे, तो ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी यू विल सी ओवर देयर। मौलवी भी बैठा होता है, सियासतदान भी बैठा हुआ है, सोशल वर्कर भी बैठा होता है, तो हर बंदा अपने अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा होता है। ओके, सो हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड। नेशन स्टेट्स सिस्टम। अच्छा, अब देखें कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं। अगर अब आपको कहा जाता है कि जी डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, so you will begin from here. First you will define that how it is a new subject, then you will get the idea कि जी आप आइडिया देंगे कि वेस्टफेलिया से बात स्टार्ट करेंगे इन जस्ट अ स्मॉल पैराग्राफ्स, फिर आप एक तरतीब से लेके तक चलते जाएंगे। तो जब आप एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं तो आपके पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि आयर जो एज ए डिसिप्लिन आया है, तो इन बच्चों के पास थॉरो नॉलेज है और वो इन चीज़ों को रखते हैं। अब जैसे मैंने आपके जो पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी चीज़ों पे लिखने में। क्लियर होगी? सो इन नेशन स्टेट सिस्टम देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी केम। स्टेट सिस्टम की अगर बात करें तो अगर वहाँ पे सोवरेनिटी ही नहीं होगी, खुद मुख्तारी नहीं होगी, एक स्टेट जो किसी के अंडर है, अपना खुद फैसला नहीं कर सकता, आप उसके साथ कैसे रिलेशंस बनाएंगे? यू कैन नॉट डिवेलप एनी रिलेशन, यू कैन नॉट डू एनी ट्रेड विद दैट कंट्री स्टेट। सो सोवरेनिटी, इफ़ द स्टेट इज़ सोवरेन, इफ़ द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, तब आपकी टू वे प्रोसेस होंगे। इज़ इट क्लियर? Another point is so export of idea to other parts of the world. If you visit any country, you give and you एब्जॉर्ब मैनी आइडियाज़। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। ये जो आपके इम्तियाज़ सुपर स्टोर्स हैं या ये जो चेस वैल्यूज़ हैं, इस बिन हाशिम है, ये हमारे पास तो कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई बाहर गया होगा, बाहर के किसी मुल्क में, ही ऑब्ज़र्व दैट कि भाई ये कैसी अच्छी जगह है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वो लोग पाकिस्तान में आते हैं या अपने मुल्क वापस जाते हैं एंड दे शेयर दी आइडियाज़ विद द स्टेक होल्डर्स। दूसरे ममालिक में आप सैर सपाटा तो करने जाते हैं, बट आफ्टर दैट यू डू दी कीन ऑब्जर्वेशन एज वेल। ठीक है, बस अगर आपको एज ए डिसिप्लिन पे बात की जाएगी तो ये पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे, इन पे स्टडी करके रिसर्च करके, तो 20 में से आपके मार्क्स आ जाएंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, नोट कर लिया? ऑलराइट, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ IR देखते हैं। हाँ जी, कर दूँ। ये तार की वजह से ना आई एम बिट अनकम्फर्टेबल। Whenever you write, do you have the habit to do brainstorming? That what do you want to write in it?
So if a question comes to you, first make a plan. Once you write according to your planning, आपके जवाबात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है? हाँ? हाँ. So significance of IR. So it renders a window of insight vault So in the significance of international relations, we follow all these. It renders a window of insight to problems faced by world. By studying this subject, we will come to know what are the problems faced by another part of the countries. यहाँ पे बैठ के हमें पता चल जाता है कि what is happening in African countries, African continent, what are the problems and issues in Asian continents. Second is, you talked about peace, reconciliation, how to bring peace. Right now, how many regions are there in which peace is required on immediate basis? कौन से ऐसे खित्ते हैं इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि भाई बस अमन हो जाना चाहिए? पैलेस्टाइन, सीरिया, ओके, कश्मीर एंड ऑल दैट. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं दे डू टॉक अबाउट ऑल दिस. ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात कर लें या कैजुअल्टीज़ के हवाले से बात कर लें, या वो लोग आप ये कैसे हैं कि असलहे की वो कहते हैं ना कि वो क्या, व्हाट इज़ द प्रॉपर वर्ड, असलहे की नुमाइश हो रही है, मतलब कि वो अपना रौब दिखा रहे हैं कि जी वी हैव लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स. ठीक है. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू कीप स्टडिंग द इकोनॉमिक, हाउ नेशन राइजेस, कौमें कैसे मौशी तौर पे ऊपर जाती हैं. आप ये तमाम स्टेट्स का पढ़ते हैं कि किसी मुल्क ने अपने इम्प्रूवमेंट कैसे की है पैसों में. इमिग्रेशन, whether you make policies to allow another people to enter in your countries. जैसे बहुत पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं मुल्क कि पाकिस्तान में रहा ही क्या है, तो दूसरे लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो लोग वहाँ एडजस्ट हो रहे हैं ना. देन कल्चरल फ्यूजन. कल्चरल फ्यूजन में क्या है, अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया है, सो वी ट्राई टू शेयर वट एवर कल्चर वी आर हैविंग, and we are telling people that we are not only terrorists and all that, we have this soft corners as well. तो लोग एक दूसरे की, ये जो आपके व्लॉगर्स हैं आजकल जितने भी, वो क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट जगहों पे जा रहे होते हैं, कल्चर की बात कर रहे होते हैं. सो यू प्रमोट योर कल्चर वेन एवर यू विजिट एनी कंट्री. अब आपने देखा होगा कि कितनी गवर्नमेंट लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल, तो उसमें बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आते हैं.
लाइक सऊदीज़ हो गए हैं, सूडानीज़ हो गए हैं, व्हेन दे कम विद देयर ड्रेसेस, ठीक है। तो व्हाट दे आर प्रमोटिंग हेयर, कल्चर। Imran Khan and all our politician leader, when they visit, usually they go in national dress, shalwar kameez. So what they are promoting, that it is basically our culture and this is our national dress, ठीक है। So this we can promote. अब जब आप इस पे लिखेंगे सिग्निफिकेंस पे अगर कोई सवाल आ जाएगा तो इन सारे पॉइंट्स को आप जहन में रखें और फिर इनको स्टडी करें और इनकी एग्जाम्पल्स ढूंढें। जब आपका सवाल का जवाब विद एग्जाम्पल्स होगा तो वो आपका ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। सो हेयर आई हैव कवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस दैट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप एंड ऑल दैट। अब ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, अब इस पे आपने गूगल पे बैठ के सर्च करना है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट पे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स फिट आ सकती हैं, और फिर इनको लेके आपने अपने आंसर्स रेडी करने हैं, ठीक है। एंड मे बी व्हेन यू स्टडी मोर यू विल फाइंड मैनी गुड एग्जाम्पल्स, यू विल फाइंड मैनी न्यू पॉइंट्स फॉर योर राइटिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ द राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, कि एक नेशन स्टेट सिस्टम कैसे बना है, ठीक है।